सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय टाइम टेबल एंड आपकी तरह मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आपको अगर व्लॉग बना के दे रही हूँ तो मैं कोशिश भी करूँ कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। सो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ नया पढ़ना हेल्पफुल होगा और वो इतनी जल्दी हम रिवाइज़ कर पाएंगे, हमारी समझ आएगा। इससे बढ़िया ये है कि हम जितना 1 और 2 मंथ्स में पढ़ चुके हैं हम उसको ही रिवाइज़ करें। सो टुडे इज़ माय टोटली स्लॉट्स फॉर मॉक टेस्ट। सी मैं अभी मेरा 2 बजे से 4 बजे तक का टाइम था टीचिंग एप्टीट्यूड का, बट इससे पहले मैं जो मैंने अभी टाइम टेबल में ऐड नहीं किया, लेकिन मैं 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे चुकी हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के, और मैं एक कंप्यूटर का मॉक टेस्ट दे चुकी हूँ। और फिर स्लॉट 1 मेरा देखो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, जिसमें रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों हैं। और स्लॉट 2, 3, 4, 5 स्लॉट्स बनाए मैंने। मैं रात को 3 बजे तक पढ़ूंगी। मैंने कंप्यूटर का भी स्लॉट बनाया जिसमें रिवीजन मॉक टेस्ट, इंग्लिश का रिवीजन मॉक टेस्ट, रीजनिंग का ओनली मॉक टेस्ट, क्योंकि रीजनिंग में कुछ ऐसा रिवीजन का है नहीं। आप टॉपिक्स आपके क्लियर हैं, या जो भी टॉपिक्स, मेरे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, तो मैं सारे ही टॉपिक्स का एक कंबाइंड मॉक टेस्ट दूंगी और मैं टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट दूंगी। ठीक है। और फिर मेरा 1:30 to 3:30 मेरा NAP और केस स्टडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का दोनों आएगा। तो NAP भी मेरा ऑलमोस्ट क्लियर है, तो मैं NAP और केस स्टडी का मॉक दूंगी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने से ज़्यादा हो सके आप इस टाइम पे रिवाइज़ करिए और मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि कुछ नया पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैं देखो, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड है मेरा, मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बनाई हैं अपना मॉक टेस्ट दे के और अपना क्लास लेके मैंने कुछ लिखा है। तो जैसे टाइप ऑफ असेसमेंट हो गया, वर्क इंटीग्रेटेड असेसमेंट, पोर्टफोलियो, ये मेरा सिर्फ असेसमेंट से रिलेटेड है। मैंने ऐसे टॉपिक बनाए हैं, ये मेरा सिर्फ असेसमेंट है। फिर CCE क्या है, RT 2009 भी मैंने बनाया हुआ है। तो अभी मैं ये रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद हम मिलते हैं। मैं इसके बाद टेस्ट दूँगी, तो हम टेस्ट के टाइम पे मिलते हैं। ओके। Friends, so I completed my teaching aptitude revision. Or see where I'm lacking, I make the points this side, important points, and now my revision is completed. Or I analyze everything. I revised some topics. So now I am giving the mock test of teaching aptitude. See, I'm starting mock test of 30 marks. So I will start the test. Okay, choose your default language. Fine. So English. Okay, DES is the result of teaching. So मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ। तो हमारा रिजल्ट, टीचिंग का रिजल्ट क्या होना चाहिए? जितना मैंने पढ़ा है, तो मैंने यही पढ़ा है कि आपकी टीचिंग तभी सक्सेसफुल है जब आपके बिहेवियर में चेंजेस आए। तो आई थिंक मॉडिफिकेशन बिहेवियर ही होगा, राइट? सो सेकेंड क्वेश्चन इज द यूज ऑफ टीचिंग मैथड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग। सो इट इज कीप्स अटेंशन ऑफ स्टूडेंट जस्ट फॉर फैक्ट्स के लिए तो नहीं होगा। मेक क्लासरूम टीचिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग, मे बी। हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्स। तो सिर्फ एग्जाम्स के लिए तो नहीं होगा कि course of teaching different method during the course of teaching, there is a different method during the course, keep attention of student just for facts, making teaching quite interesting। मुझे तो देखो ये लग रहा है ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है, तो मुझे नहीं लगता कि ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होगा। तो मुझे लगता है कि मेक्स क्लासरूम टीचिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है। मैं तो ये क्लिक करूँ, बाद में देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। एन अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग इज, जो अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग है वो कौन सा है? जिसमें टीचर सेंटर्ड में होता है, चाइल्ड सेंटर्ड तो हो, अथॉरिटी मतलब कोई अपना एक दबदबा आप पे दिखा रहा है। तो हेडमास्टर सेंटर्ड भी नहीं होगा, एक्सपीरियंस बेस्ड भी होगा, इट इज़ मे बी टीचर सेंटर्ड। ओके।
तो मैंने जो पढ़ा मैं उस हिसाब से कर रही हूँ, जो मेरा एनालाइज़ है या जो मेरा माइंड जो चीज़ें ग्रैस्प कर पाया है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, फोकस ऑन लर्निंग रेदर देन आउटकम्स। यस, लर्निंग पे आउटकम्स ठीक है, बट ये लर्निंग पे फोकस करता है। ऑफर मोर कंट्रोल टू द स्टूडेंट्स ओवरऑल ओवर व्हाट विल बी असेस्ड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑफर मोर कंट्रोल टू द स्टूडेंट ओवर, मतलब असेस्ड के ओवर आप बच्चों पे कंट्रोल का वो कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि बी इसका ऑप्शन होना चाहिए, हो भी सकता है, देखते हैं। और ऑप्शन इम्प्रूव लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, हो सकता है कि उनको कंटिन्यूसली आप फीडबैक दो तो होता है ये तो कि उनकी लर्निंग लर्निंग इम्प्रूव होगी। सो इनकरेज टीचिंग टू दी टेस्ट एज दे इन्वॉल्व फ्रिक्वेंट टेस्टिंग, तो फ्रिक्वेंट टेस्ट लोगे तो वो इन्वॉल्व होगा, जैसे टीचिंग भी अच्छी होगी। तो डी आई थिंक होना चाहिए, और सी भी होना चाहिए, फर्स्ट भी होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ए सी डी होना चाहिए। तो सो ये है ए सी डी, तो मैं तो यही टिक कर रही हूँ। बी मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। ऐसे ही मैं आपके साथ ऐसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, मेरे 30 क्वेश्चन अगर मैं ऐसे स्लोली पढ़ूंगी तो मुझे लगता है कि मेरा टाइम पूरा वेस्ट होगा और ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको बीच बीच में दिखाती रहूँगी कि मैं कौन से क्वेश्चन पे पहुँची हूँ। सो गाइज, मैं 11th क्वेश्चन पे आ गई हूँ। देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग, बोथ आर स्टूडेंट सेंट्रिक, बोथ आर सब्जेक्ट सेंट्रिक, in both special emphasis is given on feedback, reinforcement and text analyze, none of these। तो हमें सिमिलैरिटी बतानी है इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग में। हाँ, तो ये वो दोनों ही ना स्टूडेंट सेंट्रिक होगा ना टीचर सेंट्रिक सब्जेक्ट सेंट्रिक होगा। इट इज बोथ स्पेशल एम्फेसाइज इन फीडबैक, गिवन फीडबैक, रीइंफोर्समेंट एंड टेक्स्ट एनालाइज। मुझे ये लगता है which of the following statement is not related to the usefulness of teaching learning materials in teaching? Good choice of direct examples, experiences, assist in the process of assessment in teaching, clarity of subject matter to make the classroom environment vibrant. Not useful. Good choice of direct experience. Assist in the process of assessment in teaching. मुझे ये लगता है कि असिस्ट ये वाला होगा। शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक, मूल्यांकन के लिए तो टीचिंग मटेरियल तो मुझे नहीं लगता है। क्लियरिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्लियरिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ 5 to 7 year old लर्नर। कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं होगा? 5 to 7 दे कैन प्लान एक्टिविटीज, दे कैन यूज लॉजिकल रीजनिंग, मुझे नहीं तो नहीं लगता लॉजिकल रीजनिंग ये यूज, दे आस्क क्वेश्चन ऑल द टाइम्स, हाँ करते हैं। दे कैन यूज देयर माइंड इमेजिनेशंस, दे कैन यूज लॉजिकल रीजनिंग, दे कैन यूज देयर माइंड इमेजिनेशन कर सकते हैं, एक्टिविटी भी करते हैं और क्वेश्चन भी पूछते हैं फ्रिक्वेंटली, बट लॉजिकल रीजनिंग यूज करना तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो मैं यही टिक कर रही हूँ। एन इवेल्यूएशन विच इज सबमिटिव फोकसेस ऑन द प्रोसेस, द टारगेट, द एंड रिजल्ट। हाँ, तो हमारा जो सबमिटिव असेसमेंट है तो एंड रिजल्ट को ही फोकस करता है ना। लर्नर्स हु हैव एन earnest desire for academic competence are said to have a performance avoidance orientation, performance approach orientation, work avoidance orientation और mastery orientation। मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो have an earnest desire, तो उनके लिए उनके अंदर अर्निंग डिजायर है, तो वो क्या है? परफॉर्मेंस अवॉइडेंस, तो वो परफॉर्म को अवॉइड कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रोच को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है गाइज, मुझे इसका आंसर नहीं पता, तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ दूँ, मैं इसको बाद में एनालाइज करूंगी, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है गाइज, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा कंप्यूटर का स्लॉट था, तो दिस इज़ माय स्लॉट 3 और इसमें मैंने कंप्यूटर का रिवाइज़ किया है। जैसे मैंने पहले जो मॉक टेस्ट दिए थे तो उसका जो एनालिसिस था वो मैंने यहाँ पे किया हुआ था। तो देखो, ये अभी रेड पेन से मैंने पूरा रिवाइज़ किया हुआ है, जो मुझे अभी पढ़ के ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो उसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया। जैसे NIC का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, तो इंटरनल एक्सटर्नल भी 2 टाइप का होता है, वायरलेस एंड USB बेस्ड। सो अभी मैंने फाइबर ऑप्टिक क्या होता है, ये फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डाटा ट्रांसफ़र है, और यही मैंने सारा एक बार रिवाइज़ किया है। और मुझे लगता है कि अब मैं अगर क्वेश्चंस दोबारा अटेम्प्ट करूँगी तो मेरा और अच्छे से ये हो पाएगा, मैं भूलूंगी नहीं। IBM 360 है 3rd जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक है, वैन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। बूटिंग क्या होता है? जो प्रोसेस अगर हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए जो प्रोसेस होता है स्टार्टिंग का, उसको हम बूटिंग कहते हैं। ठीक है, और जो स्विच हमारा होता है, ये कौन से नेटवर्क्स होते हैं? दैट इज़ LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। देन मैंने बहुत कुछ आज करा है, जैसे पाई चार्ट, ये क्या होता है?
शो पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है, ये 100% शो करता है किसी भी चीज़ का। और फिर एथरनेट, ये ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस जैसे लैन और वैन। और जो हमारा लीस्ट थ्रेट होता है वायरस का वो होता है ऑनलाइन प्रिंटर। फिर एसएसडी का फुल फॉर्म तो सॉलिड स्टेट डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है। यहाँ पे मैंने रैम के बारे में कुछ लिखा था कि एक इंटरनल मेमोरी है, सीपीयू है, डाटा स्टोरेज है, मेन मेमोरी है, वॉलेटाइल होती है ये। और अगर कंप्यूटर ऑन ऑफ हो जाए तो इसके अंदर जो डाटा होता है वो लॉस हो जाता है पूरा। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ऐसी फिर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसके कुछ बनाए हैं। ओके, देन कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं। तो यही सारा मैंने रिवाइज, मैंने पूरा एआई, देखो फादर ऑफ एआई कौन है, तो जॉन एमसी कार्थरी, ठीक है। फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के फादर कौन है, तो एलन ट्यूरिंग। वेब ब्राउज़र टिम बेनर्स ली। ईमेल रे टॉमलिंसन। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के हैं क्लॉड। तो मैंने पूरा बनाया है। फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। ऐसे मैंने हर चीज़ का मैंने अभी मैंने F12 की किस लेता था, सेव डायलॉग बॉक्स। देखो मैंने दो बहुत मैंने मतलब आज मैंने बहुत ये मेरे सारे कंट्रोल कीज़ हैं, शॉर्टकट की हैं मैंने। इधर शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई हैं कुछ। फिर जेपीईजी का फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो मैंने सारा ही बनाया, ये मैंने अभी रिवाइज़ किया अच्छे से यहाँ तक। तो मैंने कुछ 8-10 पेज रिवाइज़ कर लिए। मैं बाकी मैं नेक्स्ट स्लॉट में करूँगी। अब मैं इसके बाद अपना मॉक टेस्ट दूँगी कि मुझे पता चले। मैं कंप्यूटर का पूरा कंबाइन मॉक टेस्ट दूँगी, चैप्टर वाइज नहीं दूँगी, तो मुझे पता चलेगा कि मुझे कितना आता है। अभी मैं सिर्फ मॉक टेस्ट दे रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ, मैं कुछ न्यू नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। ओके, सो गाइस मैंने अभी अपना कंप्यूटर का रिवीजन कंप्लीट किया था, और मैंने अभी एक मॉक टेस्ट दिया। तो मेरे मार्क्स देखो आप कितने हैं। मेरे एक इनकरेक्ट है, बाकी सारे मेरे करेक्ट है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो। प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड, ठीक है, एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयज एंड कंपनी लोकेशन क्लासिफिकेशन वुड बी, सो आई टिक्ड लोकल एरिया नेटवर्क, सो इट इज़ करेक्ट। सी गाइस, ऐसे ही आप अगर आप रिवाइज करेंगे और फिर आप अपना देंगे, अपना मॉक टेस्ट देंगे, तो आपका सही होगा। अब यहाँ पे पूछा कनेक्ट माई मोबाइल फ़ोन टू माई डेस्कटॉप, सो कुछ फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, इसमें भी एक सही अमाउंट इंक्लूड होता है। मेन एरिया नेटवर्क, सो पैन वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क, सो इट इज़ पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो अगर उसको अपना मोबाइल से अपना सिर्फ लैपटॉप कनेक्ट करना है तो इट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क, ओके। सो या मेरा देखो, मेरा यही गलत हुआ है कि हाई स्पीड नेटवर्क, तो मे बी इट्स वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है, इट इज स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सो यही मेरा गलत था, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज भी नहीं था। तो अब मैं इसको पढ़ूंगी और फिर इसके बारे में थोड़े 1-2 लाइन के नोट्स बना लूँगी, दैट्स इट। ओके गाइस, सो यही मेरे टेस्ट है। उसके बाद मैं 1-2 और कंप्यूटर के टेस्ट दूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और अभी 12 बज रहे हैं, तो देखते हैं मैं कितनी देर तक पढ़ती हूँ। आई थिंक 3 बजे तक तो मैं पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। तो अभी तो मैंने कंप्यूटर का 1-2 में टेस्ट और दूँगी, फिर मैं 12 बज गए तो 12:30 बजे से मैं अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दूँगी। ओके गाइस, तो तब मिलते हैं फ्रेंड्स। ये थोड़े मैंने एंटोनियम और सिनोनिम के टेस्ट दिए थे, तो इसमें कुछ जो मेरे गलत हुए हैं मैं उनको लिख रही हूँ अभी, नहीं तो केवीएस में ये मेरे काम आ जाएंगे। तो और ये भी मैं एक बार रिवाइज। फ्रेंड्स, ये मेरे पास कुछ आर्टिकल के नोट्स हैं जो मैंने एक मैराथन से बनाया था। सो इट इज़ वेरी लाइक बहुत अच्छे नोट्स हैं ये, इट इज़ वेरी गुड नोट्स। सो आई थिंक मेरा आर्टिकल जो चैप्टर है ना, अगर मैं इतना भी पढ़ लूँगी, ये शायद 2-3 पेज का है, तो अगर मैं इतना भी पढ़ लूँगी ना, तो आई थिंक इट इज़ वेरी सफिशिएंट फॉर मी, लाइक इट इज़ इनफ फॉर मी। तो मैं एक बार ये पढ़ती हूँ आर्टिकल के नोट्स, और फिर मैं इसका एक बार आर्टिकल का मॉक टेस्ट दूँगी। तो हाँ, इट इज़ लाइक 4 पेजेस, ओके। सो इफ़ यू वांट दिस थिंग्स आई विल गिव यू, कि किसके आगे द ए एन द हम आर्टिकल यही होता है। तो देखते हैं हम। ओके, सो मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं आपके सामने इंग्लिश का मॉक टेस्ट दूँगी। फ्रेंड्स, मैंने अभी एक टेस्ट दिया है, देखो, ठीक है। ये अभी मैंने टेस्ट दिया है, इसमें लिखा भी है अटेम्प्ट टुडे। मैं इसका वीडियो बनाना भूल गई और मैं टेस्ट देने लगी थी तो मैं भूल गई। तो मैंने एक टेस्ट दे दिया है जिसमें मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए थे और 2-3 मैंने छोड़ दिए थे। तो मेरा नेगेटिव मार्किंग मिला के 14.5 मेरा मार्क्स आए हैं। वैसे मेरे ऑलमोस्ट सारे ठीक थे, बट मैंने 3 छोड़ भी दिए थे और 1-2 मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो इसलिए मेरे इतने मार्क्स आए। सो वीक तो है, थोड़ा इंग्लिश करना पड़ेगा, ठीक। अभी मॉक टेस्ट और दूँगी, देखो मेरे पास और मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, तो अभी मैं और मॉक टेस्ट दूँगी, ठीक है। अभी मेरे पास 2 मॉक टेस्ट हैं, तो मैं देखती हूँ ये वाले मॉक टेस्ट मैं स्टार्ट करती हूँ आपके सामने, देखो, ठीक है। मॉक टेस्ट मैं ज़रूर देती हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, मॉक टेस्ट इज़ इंपॉर्टेंट। बहुत से टॉपिक आपके मॉक टेस्ट से ही क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। सो ये स्टार्टिंग में ही एक पैराग्राफ आ चुका है और मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे क्लियर पढ़ के समझना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं ये कर पाऊँगी। तो मैं छोड़ देती हूँ स्टार्टिंग के क्वेश्चन, और ठीक है। और ये कुछ है, नहीं पता मुझे इसका मतलब भी नहीं पता है। स्लूपी, स्लूपी का मतलब क्या होता है, इसका एंटोनियम पूछा है। ह्यूमिड, डैशिंग, रफ। स्लूपी का मुझे रफ लग रहा है जहाँ तक
ना चाहिए मुझे स्लूपी का रफ। ठीक है, देखते हैं हम। डिस्पोज्ड का पूछा है एंटोनियम। डिस्पोज्ड, माइंडेड, रिटेन्ड, रिटेन्ड और प्रिटेंडेड। तो डिस्पोज्ड, माइंडेड, रिटेन्ड, रिटेन्ड और प्रिटेंड। तो मुझे रिटेंड लग रहा है इसका, देखते हैं क्या होगा। इंग्लिश मेरा इतना अच्छा है नहीं, तो अगर पैसेज ये सब आएगा तो मैं इसी से स्कोर कर पाऊंगी। तो अब यहाँ पे हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो हंसा लुक्स फॉरवर्ड टू हैव अ ग्रेट टाइम विद मी एज शी इज लीविंग फॉर द एकेडमी। हंसा लुक्स फॉरवर्ड टू हैव अ ग्रेट टाइम विद मी एज शी इज लीविंग फॉर द एकेडमी। तो शी के साथ इस तो ठीक है। हंसा लुक्स फॉरवर्ड, लुक, लुक फॉरवर्ड, लुक्स फॉरवर्ड टू हैव अ ग्रेट टाइम, टू हैव अ ग्रेट टाइम मी एज शी इज लीविंग फॉर द एकेडमी। हैव अ ग्रेट टाइम और हैड अ ग्रेट टाइम, देखते हैं गाइस। थोड़ा मुझे टफ लग रहा है ये वाला, तो मैं आपको अपना स्कोर दिखाऊंगी थोड़ी देर में। ठीक है, अभी मेरा मैं हाथ पे कैमरा पकड़ रखा तो मेरा थोड़ा कंसंट्रेट भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। सो आई विल डेफिनेटली शो यू द मार्क्स। ओके गाइस, मेरा टाइम थोड़ा अप एंड डाउन हो गया है, बट आई विल कंप्लीट माई टास्क। मैं अपने स्लॉट्स पूरे ज़रूर करूँगी। देखो, मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड रिवीजन मॉक दोनों कंप्लीट कर दिया, कंप्यूटर का रिवीजन मॉक दोनों कंप्लीट कर दिया, इंग्लिश का भी सेम। अब मेरा था रीजनिंग टाइम। ठीक है, रीजनिंग में मैंने मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हैं, तो मुझे मॉक देना है। और नहीं भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब मेरा वो कोई मेरा नहीं है ऐसा कि मुझे अब मतलब क्लियर करना है। तो मैं कोई भी टॉपिक उठा के मैं मॉक टेस्ट दूंगी, फिर मैं एनालाइज़ करूँगी कि क्या चीज़ है। तो मैं एनालाइज़ करके ही बहुत चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो मॉक टेस्ट है, उसके बाद कुछ नहीं है। एनईपी और केस स्टडी का मुझे मॉक टेस्ट देना है, ज़्यादा ज़्यादा ये दोनों मिला के मेरे हाफ एन आवर लेंगे, और रीजनिंग भी मेरा हाफ एन आवर। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अभी गाइज अभी टाइम 2:14 हो रहे हैं, अभी रात के 2-2:30 बजने वाले हैं। तो अभी तो मैं लगी हुई हूँ, अगर 2:30 बजने वाले हैं तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि मुझे 3:30 हो जाएंगे ये कंप्लीट करते करते। आज गाइस मैंने थोड़ा आज मैं थोड़ा कम पढ़ पाई हूँ, क्योंकि आज मेरी मम्मा भी घर पे नहीं थी, तो मुझे थोड़ा घर का काम भी करना पड़ा। और आई नो इट इज़, ये अभी थोड़ा लास्ट मोमेंट और लास्ट मिनट का टाइम है। स्टिल मैं इतना आज नहीं पढ़ पाई हूँ, बट कल मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना टाइम से सारा चीज़ें ख़त्म कर सकूँ। तो बट हाँ, मैंने जो अपने आपको स्लॉट्स दिए हैं या जो टास्क दिया है वो मैं ज़रूर कंप्लीट करूँगी। उसमें कोई वो नहीं है कि मैं किसी टॉपिक को छोड़ दूँ, मैं ज़रूर उसको करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं जो मैं अपने लिए टास्क बनाऊँ मैं उससे ज़्यादा ही पढ़ूँ, उससे कम नहीं। तो मैं उस टाइम को मैनेज करके कैसे भी करूँगी, एक्स्ट्रा टाइम दूँगी। ओके गाइस, सो अभी मैं रीजनिंग के मॉक टेस्ट देती हूँ। मैंने सेलेक्ट भी कर रखा है, जैसे देखो यहाँ पे मिक्स सीरीज़ है। हाँ गाइस देखो, नंबर सीरीज़ है, फिर लॉजिकल बोर्ड मास रूल है। बोर्ड मास रूल मुझे आता है, मेरे को बोर्ड मास रूल भी आता है। नंबर सीरीज़ में देखो हम करते हैं, लेकिन बहुत अलग अलग लॉजिक होते हैं। तो फिर मिक्स सीरीज़ भी है ऊपर। तो मैं अभी ये तीनों ही टेस्ट दूँगी। ये 10-10 नंबर के 3 टेस्ट हैं, तो मैं ये तीनों ही टेस्ट दूँगी। क्योंकि इतना टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। थोड़ा मैं उसको एनालाइज़ करूँगी तो 10-15 मिनट और लग जाएँगे। तो मैं ये तीनों ही टेस्ट मैं दूँगी, फिर मैं अपना एनईपी वो सब देखती हूँ। तो ठीक है गाइस, बने रहो मेरे साथ। मिक्स सीरीज़ में पहले हम चलो मिक्स सीरीज़ ही दे देते हैं। और इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। देखो अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ये रीजनिंग है तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अगर मैं बात करूँगी तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगी। तो मैं भी टेस्ट देती हूँ, मैं आपको ज़रूर इसके मार्क्स ज़रूर दिखाऊँगी मैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था मैं जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी या जितने मेरे मार्क्स आएंगे मैं आपको ज़रूर शो करूँगी। तो मेरा एक गलत हुआ है, लेकिन मैंने 2 स्किप किए हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, 10 मिनट ही थे। तो जो क्वेश्चन मेरे से जल्दी जल्दी हो पाए, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन जो मेरे से जल्दी जल्दी हो पाए, 8 क्वेश्चन वो मैंने किए। लेकिन उनमें से मेरा एक क्वेश्चन जो मेरा है वो गलत हो गया, ये वाला, और 2 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करे टाइम की वजह से। तो आई होप मैं एग्जाम में कुछ टाइम रीजनिंग के लिए एक्स्ट्रा बचा पाऊँगी इधर उधर से, हिंदी से या कुछ चीज़ों से, जनरल नॉलेज से, कि जिसका हमें आंसर पता है हम करेंगे, नहीं पता हम नहीं करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा रखूँगी कि मेरा रीजनिंग के लिए थोड़ा टाइम बच जाए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैं अभी देखती हूँ, अगर मुझसे सॉल्व हो पाएंगे तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और ये तो मेरा गलती हो गया, तो उसके पीछे लॉजिक कुछ और होगा, मैंने गलत ट्राई कर दिया। बट हाँ, ये है कि 10 में से 7 मैं स्कोर कर रही हूँ, और मेरा एवरेज स्कोर भी रीजनिंग में यही है। तो मुझे पता है कि अगर रीजनिंग 15 मार्क्स का है तो मैं 10 प्लस या 10 तो मैं स्कोर कर ही लूँगी। 10 प्लस तो मैं 10 प्लस कर लूँगी, अगर यही लेवल आएगा तो मैं 10 प्लस स्कोर कर लूँगी। ठीक है गाइस, अभी मैं और मॉक दूँगी, बट मैं इतनी सारी वीडियो बना नहीं पाऊँगी आप लोगों के लिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। ओके फाइन फ्रेंड्स, मेरा रीजनिंग स्लॉट फिनिश हो चुका है। तो अब मैं देखो मेरे पास एनईपी के कितने सारे क्वेश्चंस मॉक टेस्ट हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये तीनों मॉक टेस्ट दे सकूँ, और उसके बाद आई एम वेरी टायर्ड। मैं सुबह 9 बजे से उठी हुई हूँ, मैंने घर का भी बहुत काम किया है। तो अब 3 बजने वाले हैं, 3 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अब मैं 3:30 बजे तक सोने की कोशिश करूँगी। और मैं ज़्यादा टेबल पे कंटिन्यूसली बैठ भी नहीं पा रही हूँ, और मेरे से बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं होती, तो मैं टेबल पे ही प्रेफर करती हूँ कि मैं टेबल पे ही बैठ के पढ़ाई करूँ। यही मेरा होता है, मेरा यही 2 महीने से सिटिंग का है। मैं बिल्कुल बेड पे नहीं बैठती, बिल्कुल भी बेड पे नहीं बैठती मैं। मैंने 2 महीने से 1 मिनट भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बेड पे बैठ के पढ़ाई करा हो, क्योंकि उससे पहले जब मैं करी थी तो मुझे नींद आ रही थी, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे को नींद आए। तो इसलिए मैंने बिल्कुल जो बेड है वो बिल्कुल मैंने
लाइक उसको त्याग ही दिया है। अब मैं सिर्फ टेबल पर बैठ के पढ़ाई करती हूँ और ये मेरी एक हैबिट बन चुकी है। मैं कोशिश भी करूँ कि मैं थक चुकी हूँ, चलो मैं बेड पे लेट के पढ़ लूँ, नहीं, अब पढ़ना है तो टेबल पे ही पढ़ना है, नहीं तो सीधा जाके सो जाओ, ठीक है। और कभी ऐसा होता है कि भाई मैं टेबल पे नहीं बैठ पा रही हूँ और मेरा सारा स्टडी ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो मैं थोड़ा बहुत लेट के सोने से पहले मैं वीडियोज़ चला लेती हूँ यूट्यूब पे, कहीं पर एक सेशन टाइप का मैं चला देती हूँ, तो मैं वो सुनते सुनते मैं सो जाती हूँ, ठीक है। तो अब मेरे एनएपी के ये 3 सेशन हैं, ये 3 मॉक टेस्ट है, मैं इन 3 मॉक टेस्ट को देकर आपसे नंबर शेयर करके देन आई विल गो टू स्लीप, ओके। फ्रेंड्स, तो ये मेरा एनईपी 2020 मैंने 2 टेस्ट दिए हैं, उसके हिसाब से देखो आप, जो मेरा एक मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो ये मुझे थोड़ा न्यू लगा, तो मैंने ये लिख लिया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर अ डे। मीन्स नाउ अभी 3:30 हो गए हैं, रात के 3:30 हो गए हैं, और मैं बहुत देर से पढ़ रही हूँ और मैं बहुत थक चुकी हूँ, इससे ज़्यादा शायद मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। और मुझे जो मेरा आज का टारगेट था वो मेरा अचीव हो चुका है। तो अब मेरा लास्ट था कि मैं एनईपी का टेस्ट दूँगी, तो मैंने एनईपी का टेस्ट मैं मॉक में दे चुकी हूँ। सो मेरा जो टारगेट है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। केस स्टडी का मेरे पास अभी कोई मॉक टेस्ट है नहीं, वो कल ओपन होगा, तो मैं कल उसको ऐड ऑन कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कल के लिए मैं इसको कर देती हूँ। बस मेरा ये 5 स्लॉट्स थे, जो मेरे कुछ मॉक टेस्ट भी थे स्टार्टिंग में, ये भी मैंने अलग से दिए मॉक टेस्ट। तो मैं फोकस कर रही हूँ कि मैं मॉक टेस्ट तो ज़रूर ही ज़रूर दूँ। अगर आपको ये पसंद आए, इफ़ यू नीड एनी हेल्प, कुछ भी, और मैं केवीएस के लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आपको कुछ भी नीड हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछेगा। और बस, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आप बताना मुझे ज़रूर, मैं ऐसे ही बनाती रहूँगी। ओके बाय, गुड नाइट गाइज़, बाय।